पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। एजेंसी का कहना है कि अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। 3 मई को हुई इस परीक्षा में करीब 22,79,000 छात्रों ने हिस्सा लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। राजस्थान के सीकर से शुरू हुई कथित क्वेश्चन बैंक की कहानी अब राष्ट्रीय स्तर के बड़े विवाद में बदल चुकी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आंखों में आंसू और मायूस चेहरा ये उज्जैन की रहने वाली अंजलि सागर है। रो इसलिए रही हैं क्योंकि इनकी 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। इन्होंने भी नीट का पेपर दिया था, लेकिन पेपर रद्द हो गया। अब एक बार फिर इन्हें वही कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे मेरे घर वाले बहुत समझा रहे हैं पेपर लीक हो गया, इस वजह से वापस से मुझे पेपर देना पड़ेगा। बट मैंने मेहनत बहुत करी थी उस पेपर के लिए। वो पेपर भी टफ था, ऐसा नहीं कि वो पेपर टफ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा, पूरी चीज़ें देनी पड़ेगी। मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ उस चीज़ों को लेकर। और जिसने करा है लीक पेपर उसको क्या बोलते हैं गिरफ्तार करना चाहिए, पर सरकार ऐसा कर ही नहीं रही है। एनटीए हमको बच्चों को परेशान कर रही है, तो ये चीज़ बहुत बुरे कर रहे हैं वो लोग। 3 मई को 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन आज पेपर को रद्द कर दिया गया। यानी जो पेपर दिया गया था उसका कोई मतलब नहीं। इनसे मिलिए, यह है जबलपुर की अनुष्का श्रीवास्तव। इन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया था। काफी प्रेशर था, परीक्षा के लिए इन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा निकला 0। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। नीट एग्जाम 2026 को रद्द कर दिया गया है। वजह है पेपर लीक हो। अनुष्का, आपने नीट एग्जाम इस बार दिया था? हाँ। कैसा गया था आपका एग्जाम? मेरा अच्छा गया था, जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैंने 100% देने की कोशिश करी थी। अब ये जो खबर आपको लगी है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कितना बड़ा झटका मानते हो आप लोग? इसके कारण सब पूरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है। लाइक अगर ड्रॉप भी लेना होता तो उसकी सीरीज भी पूरा सब ब्रेक हो गया। जो परीक्षा ये देने जा रहे थे उसे क्लियर करते तो इन्हें अपनी आगे की मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता। जितने बच्चे परीक्षा में बैठते हैं उनमें से केवल 5% ही इसे क्रैक कर पाते हैं। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि परीक्षा कितनी मुश्किल होती है। यही वजह है कि अब जब एनटीए ने परीक्षाएं रद्द की तो सड़क पर अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ा। मेहनत बर्बाद गई है, माँ बाप का पैसा बर्बाद गया है सर। गाँव से निकल के शहर में आके रह रहे हैं कि कुछ बन जाएंगे, लेकिन सर सब कुछ बर्बाद हो गया सर। रोना तो आएगा ही। कॉपी चेक करने का तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पेपर ही लीक हो रहा है, सिर्फ क्यों? ताकि वो आमदनी उठा सके। इस साल भी अगर कुछ नहीं हुआ ना तो अगले साल फिर ऐसा ही होगा। इतना यही काम नहीं कि बार बार हर साल तैयारी करते रहे। सेकंड ड्रॉप था मेरा। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा, वही पेपर वापस से देना, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये हमारे लिए। हर साल का ऑलमोस्ट हो गया। 2024 में भी ये हुआ था। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। इस साल के बच्चों के साथ हुआ है, अगले साल के बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। हमने अगले साल पेपर देना है, ये सेम चीज हमारे साथ रिपीट हो सकती है। बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए। बच्चों की मायूसी और गुस्से के पीछे केवल एक वजह है, वो है पेपर रद्द होना। लेकिन पेपर रद्द हुआ क्यों, अब वो भी जान लीजिए। अप्रैल के आखिर में केरल से एक गैस पेपर राजस्थान के सीकर भेजा गया। पेपर धीरे धीरे वायरल हुआ, लाखों रुपए में पेपर बेचा गया। इस पेपर में लगभग सारे सवाल वही थे जो नीट के पेपर में आए। राजस्थान में परीक्षा के समय कई बच्चों के पास ये गैस पेपर मिला था, जिसके बाद 7 मई को एनटीए तक ये जानकारी पहुंची तो कार्रवाई शुरू हुई। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मामले की जांच शुरू की। पूछताछ के बाद करीब 45 लोगों को हिरासत में लिया गया और सबसे बड़ा खुलासा हुआ 11 मई को, जब जयपुर से मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया। मनीष इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। इसने हूबहू पूरा पेपर लीक नहीं किया, एक मॉडल पेपर बनाया। ऐसा मॉडल पेपर जिसमें परीक्षा में आने वाले लगभग सारे सवाल थे। यही वजह है कि बिना देर किए पेपर को रद्द कर दिया गया। हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे। हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता देंगे। नीट जैसी परीक्षा सिर्फ एग्जाम नहीं होती, लाखों छात्रों के सपनों का रास्ता होती है। एक सीट के लिए सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन पेपर लीक ने इन सपनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब
दोबारा परीक्षा होगी, छात्र फिर से तैयारी करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बड़ा दाग जरूर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के साथ अब लाखों छात्रों के सामने फिर से तैयारी और इंतजार की चुनौती खड़ी हो गई है। पेपर लीक के आरोपों ने सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केरल से सीकर तक फैले शिक्षा माफियाओं के नेटवर्क के खिलाफ सीबीआई जांच की जाएगी। फिलहाल एनटीए ने दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है, लेकिन नई तारीख का इंतजार अभी तक छात्रों को है।